अनिल ने हैरत से देखा कि मिट्टी का एक एक जर्रा जहरीले बिच्छुओं में तब्दील हो चुका है और अब वो तमाम जहरीले बिच्छू अपनी दुमें उठाए हवा में तैरते उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अनिल के करीब पहुंचकर वो रुक गए। फिर एक दायरे की शक्ल में वो अनिल के आसपास हर तरफ फैल गए और हवा में तैरने लगे। अनिल के पढ़े हुए मंत्र ने उन्हें अनिल के करीब आने से रोक रखा था। साधु ने जब ये देखा तो कसमसा कर रह गया। वो अनिल को घूरता रहा। फिर उसने तिल मिलाकर दूसरा वार किया। इस बार उसने बड़े गुस्से में अपनी घनी दाढ़ी का एक बाल तोड़कर अनिल की तरफ फेंका, जो नागिन रूप धार कर अनिल की तरफ लपकी। लेकिन नागिन का भी वही अंजाम हुआ जो पहले बिच्छुओं का हुआ था। साधु ने अपना दूसरा वार भी खाली जाते देखा तो हड़बड़ा गया। अगर तुम्हारे पास और मंत्र बाकी रह गया है तो उसे भी आजमा लो, फिर मेरी बारी आएगी। अनिल ने इत्मीनान से उसे मुखातिब करके कहा, जो अब सहमा हुआ सा नजर आ रहा था। क्या तुम भी माँ काली की कोई सेवक हो? साधु ने घुटी घुटी आवाज़ में पूछा। मैं भैरव महाराज, भोले शंकर, ओघड़दानी और काली माँ तीनों का सेवक और साधक हूँ। मुझे माफ़ कर दो महाराज। हट्टा कट्टा साधु, जो कुछ देर पहले बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहा था, अब सिर से पैर तक कांप रहा था। फिर इससे पहले कि अनिल कोई जवाब देता, साधु उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर माफ़िया मांगने लगा। जहरीले बिच्छू और नागिन जो अनिल के चारों तरफ मंडरा रहे थे, साधु के सड़क पर गिरते ही एकदम गायब हो गए थे। अनिल सोच चुका था कि इस बेवकूफ़ साधु को थोड़ी बहुत सज़ा ज़रूर देगा, लेकिन हालात ने ऐसा पलटा खाया कि वो अपने इरादे पर अमल न कर सका। जिस वक्त साधु उसके पैरों पर गिरा था और माफ़ी मांग रहा था, उसी वक्त सैलून जैसी एक बंद गाड़ी अनिल के करीब आकर रुकी। फिर अगले ही क्षण खुशबू का एक तेज़ झोंका अनिल के नथुनों से टकराया। हालांकि खुशबू चंदन की नहीं थी, जो अनिल ये समझता कि देवदूत उसके करीब मौजूद हैं, लेकिन वो सुगंध इतनी तेज़ थी कि अनिल को नींद सी आनी शुरू हो गई। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई महान शक्ति सरगोशियों में उसे आदेश दे रही हो कि वो उस गाड़ी में बैठ जाए। अनिल ने जल्दी से उस गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। अगले ही पल गाड़ी दोबारा हरकत में आ गई। अनिल ने पुलिस वालों और लोगों की भीड़ को गाड़ी के पीछे दौड़ते देखा तो उसे एक बार फिर हंसी आ गई। एक मोड़ पर आकर गाड़ी बाईं तरफ घूमी तो अनिल ने दरवाज़ा बंद कर लिया। ना जाने क्यों अनिल को यकीन था कि देवताओं ने उसकी रक्षा के लिए ये तरीका अपनाया था। देवताओं का ख्याल आया तो अनिल को देवदूत की याद आ गई, जिसने रात को दोबारा उसे जीवन की ऊंच नीच समझाई थी। वो देवदूत और उस महान शक्ति के बारे में सोच रहा था, जिसने उसे न सिर्फ अनिल चौधरी से कृष्ण कुमार बना दिया था, बल्कि उसे महाराज भी बना दिया था। देवदूत ने रात अनिल को मशवरा दिया था कि अगर वो भैरव की भी साधना कर ले तो उसकी शक्ति में और भी बढ़ोतरी हो जाएगी और वो बिना खौफ और बगैर किसी खतरे से बड़ी शक्ति के सामने भी सीना तान कर खड़ा हो सकेगा। भैरव महाराज के ध्यान के साथ ही अनिल को भैरवदास का भी ख्याल आ गया, जिसने उसे सख्त यातनाएं दी थीं और गौ मांस तक खाने को मजबूर कर दिया था, चाहे बैल का ही मांस कहा था उसने। अनिल की दर्दीली यादों ने सिर उभारा तो वो सब कुछ भूलकर सिर्फ लाल घाट के प्रेत के बारे में सोचने लगा। जैसे जैसे वो भैरवदास के बारे में सोच रहा था, उसके खून में गर्मी बढ़ती जा रही थी। उसे यूँ लग रहा था जैसे उसके तन बदन पर बेशुमार चींटियाँ रेंग रही हों। इसी हालत में अनिल ने फैसला कर लिया कि वो भैरवदास को उसकी कमीनगी का मज़ा ज़रूर चखाएगा और उसे ऐसी दर्दनाक मौत देगा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में ना मिल सके। दबी ज़ुबान से अपनी ये इच्छा अनिल 2 बार देवदूत के सामने भी प्रकट कर चुका था, लेकिन देवदूत ने दोनों बार उसे उसके इरादों से बाज रखने की कोशिश की थी और उसे समझाने की कोशिश की थी कि अभी वो भैरवदास के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। देवदूत ने कहा था कि उसे उस वक्त तक भैरवदास के सामने नहीं आना चाहिए जब तक वो भैरव जी की साधना पूरी ना कर ले। अनिल देवदूत का एहसानमंद था, जिसने उसे इस काबिल बना दिया था कि वो अपने उन दुश्मनों से बदला ले सके जिन्होंने उसे कमज़ोर समझकर अनुचित व्यवहार किया था, उसका हक मारा था, उस पर तरह तरह के जुल्म ढाए थे। उसकी ही खातिर देवदूत ने काली और शिव के एक बड़े भक्त अमरदेव की भयानक मौत भी सहन कर ली थी। लेकिन भैरवदास के सिलसिले में उसने अभी तक खुलकर अनिल की मदद करने का कोई संकेत नहीं दिया था। आखिरकार क्यों? अनिल सोच रहा था, क्या इसमें भी कोई भेद है? उसके जहन ने करवट ली तो अचानक एक ख्याल उभरा।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि देवता दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते ना देखना चाहते हों। अनिल की समझ में कोई बात नहीं आ रही थी, मगर उसे देवदूत के सामने उसके मुकाबले भैरवदास को तरजीह बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो खुद को भैरवदास से बड़ा आदमी देखना चाहता था। अनिल के जहन में इन ख्यालों का उभरना था कि वो सिर से पैर तक कयामत बन गया। इस ख्याल से कि देवदूत एक समय में ही एक साथ दो भक्तों को बेवकूफ़ बना रहा है, उसके तन बदन में आग लग गई थी। भैरवदास के प्रति उसकी नफरत दोगुनी हो गई। अनिल ने तय कर लिया कि सबसे पहले वो भैरव महाराज की साधना करेगा, फिर भैरवदास को ठिकाने लगा कर ही दम लेगा, चाहे देवदूत उसे मना ही क्यों ना करते रहें। अनिल यकीन से नहीं कह सकता था कि गाड़ी में उसका सफ़र कितनी देर तक जारी रहा और वह कितनी देर तक अपनी सोचों में उलझा रहा। बहरहाल जितनी देर तक उसका सफ़र जारी रहा वो उतनी देर तक ही ख्यालों में उलझा रहा और बेचैनी की हालत में रहा, और लाल घाट के प्रेत को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह की स्कीमें बनाता रहा। अनिल के ख्यालों का सिलसिला उस वक्त टूटा जब उसने गाड़ी को रुकता महसूस किया, क्योंकि इंजन की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। ये सोचकर कि किसी नई आफत में फंसने से पहले ही उसे गाड़ी से नीचे उतर जाना चाहिए, वो जल्दी से उठ बैठा। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा उसने बड़े आहिस्ता से खोला, लेकिन उसके बाद अनिल ने जो कुछ देखा उसने अनिल की सोचने समझने की शक्ति ही शिथिल करके रख दी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही उसकी निगाह जिस शख्स पर पड़ी वो भैरवदास ही था, लाल घाट का प्रेत, जिसे अनिल धरती पर अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था। वही भैरवदास इस वक्त अनिल के सामने सीना ताने खड़ा था और उसके होठों पर बड़ी अर्थपूर्ण मुस्कुराहट थी। आंखों में एक रौबीली चमक मौजूद थी। भैरवदास अनिल को जिन नज़रों से देख रहा था उनमें व्यंग का पहलू स्पष्ट झलक रहा था, जिसे महसूस करके अनिल का इंतकाम का जज्बा भड़क उठा। लेकिन इससे पहले कि अनिल भैरवदास की इस अचानक मौजूदगी के बारे में सोच सकता, वह अनिल को हिकारत से घूरता हुआ बोला, क्यों अनिल चौधरी, तुम मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? क्या पहचाना नहीं मुझे? अच्छा हुआ जो तुम खुद ही मुझे मिल गए, अनिल ने गुस्सैली आवाज़ में कहा। मुझे तुम्हारी ही तलाश थी भैरवदास। मेरी ही तलाश थी? भैरवदास जहरीले लहजे में बोला। क्यों, क्या कोई नई विद्या आन पड़ी है तुम पर? ये तो समय ही बताएगा भैरवदास की विद्या किस पर आन पड़ी है, अनिल ने नफरत से जवाब दिया। फिर करीब आकर नफरत से भैरवदास की तरफ घूर कर बोला, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं भी कितनी महान शक्तियों का मालिक हूँ। महान शक्ति? भैरवदास ने भी मुस्कुराहट के साथ कहा। लेकिन कुमार, पहले मुझे ये देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि तुम अब भी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। अनिल कुमार नहीं, अब मेरा शुभ नाम कृष्ण कुमार महाराज है, अनिल दबंग लहजे में बोला। महान साधक कृष्ण कुमार महाराज। कृष्ण कुमार महाराज? भैरवदास ने व्यंग से दोहराया, फिर गंभीर होते हुए बोला, क्या सचमुच तुम्हें अपने महान होने का भ्रम हो गया है? हालांकि देवदूत की नसीहत अनिल को याद थी। देवदूत ने उसे बताया था कि वो अभी ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त कर सका है कि भैरवदास से टक्कर ले सके। फिर भी भैरवदास का लहजा उसे गुस्सा दिला रहा था। वो भला कैसे अपने दुश्मन द्वारा अपमान सहन कर सकता था? दुश्मन भी वो, सबसे बड़ा दुश्मन, जानी दुश्मन, लाल घाट का प्रेत भैरवदास। अनिल ने भैरवदास की अंगारे जैसी सुर्ख आंखों में आंखें डालकर कहा, भैरवदास, मैं मानता हूं कि कभी तुम ज़रूर महान शक्ति के मालिक थे। तुमने मुझे मनमानी तकलीफ़ें भी पहुंचाई, लेकिन अब वो समय आ गया है जब मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने के काबिल हूं। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि देवताओं ने न सिर्फ मेरी तपस्या को स्वीकार कर लिया है, बल्कि मुझे अपने विशेष सेवक का पद भी दिया है। अनिल के मुंह से निकले शब्द सुनकर भैरवदास का चेहरा सुर्ख हो गया। अनिल ने देखा कि उसकी आंखों में हजारों खौफनाक प्रेतों की परछाइयां नाचकर गायब हो गईं। उसका हट्टा कट्टा विशाल जिस्म अनिल के सामने एक अपराजित चट्टान सा डटा खड़ा था। उसके भारी भरकम चेहरे पर गजबनाक भाव फैले हुए थे, लेकिन ये कैफियत ज़्यादा देर तक नहीं रही थी उसकी। कुछ ही देर में वो ठहरे हुए सागर की तरह शांत और संतुष्ट नजर आने लगा। अब वो अनिल को यूँ देख रहा था जैसे कोई नामी पहलवान किसी बच्चे की बात पर गुस्सा हो जाए और फिर फौरन ही बच्चा समझकर शांत हो जाए। अनिल उसकी एक एक हरकत का गौर से जायज़ा ले रहा था। जब कुछ देर तक भैरवदास खामोश खड़ा उसे घूरता रहा,
तो अनिल ने उसे मुखातिब करके बड़ी तल्ख आवाज़ में कहा, किस सोच में पड़ गए भैरवदास जी। भैरवदास फिर भी उसे घूरता रहा। अनिल मुस्कुराया, अगर तुम्हें मेरी शक्ति का यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। देवदूतों ने तुम्हें बहुत ज़्यादा सिर चढ़ा रखा है कृष्ण कुमार, परंतु ये मत भूलो कि तुम्हारी शक्ति का आरंभ लाल घाट के पुजारी से ही हुआ है। इस प्रकार से हम तुम्हारे गुरु हैं। भैरवदास ने सपाट लहजे में जवाब दिया, तुम्हारा भला इसी बात में है कि तुम मूर्खतापूर्ण कोई शब्द जुबान से ना निकालो और स्वयं को पहचानने की कोशिश करो। ये क्यों नहीं कहते भैरवदास कि अब तुम मुझ पर वार करते हुए घबरा रहे हो। अनिल ने भैरवदास की बातों का गलत अर्थ निकालते हुए दबंग लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि अमरदेव और श्वेता दासी पर जो गुजरी है उससे भी तुम जरूर वाकिफ होगे। कृष्ण कुमार, अचानक भैरवदास गर्जदार आवाज में बोला, मेरी शक्ति को ललकारने की मूर्खता मत करो। मुझे तुम्हारे संरक्षक देवदूत का ख्याल है, इसीलिए चुप हूँ, मगर इसका ये मतलब कदापि नहीं कि तुम जो मुंह में आए बोलते चले जाओ। भैरवदास, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम देवताओं के नाम की आड़ लेकर अपनी शक्ति का भ्रम बनाए रखना चाहते हो। अनिल फौरन बोला, याद रखो कि मैंने भी कठिन तपस्याएं की हैं। लाल घाट के प्रेत ने इस बार तुरंत ही अनिल की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अनिल महसूस कर रहा था कि उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। उसकी गजबनाक निगाहें अनिल के चेहरे पर जमकर रह गई थीं और वो किसी जहनी उलझन का शिकार नजर आने लगा था। कुछ देर तक वो दोनों यूं ही एक दूसरे को खूंखार निगाहों से घूरते रहे। फिर भैरवदास ने बड़ी ही रौबदार आवाज में अनिल से कहा, कृष्ण कुमार, जाओ, इस बार मैं तुम्हें देवताओं के नाम पर क्षमा करता हूँ, परंतु इतना याद रखना कि तुम एक दिन मेरे चंगुल में फंसोगे और उस समय मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम सारा जीवन तड़पोगे। तुम अगर मुझे क्षमा करते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करने को तैयार नहीं हूं। अनिल ने भैरवदास की नरमी का गलत अर्थ लेते हुए कहा। फिर ये सोचकर कि खड़े पैर इस दुष्टात्मा को ठिकाने लगा दूंगा, अनिल शंकर जी का ध्यान करके एक खतरनाक मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि अनिल अपना मंत्र पूरा करे, भैरवदास गुस्से के मारे सिर से पांव तक कांप उठा। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। फिर इससे पहले कि अनिल कुछ समझ पाता, भैरवदास ने ना जाने कौन सा मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फूंका कि अनिल अपना मंत्र पढ़ना भूलकर किसी तिनके की तरह उछलकर जमीन पर गिरा और 2-4 कलाबाजियां खा गया। दूसरी बार अनिल जब अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसका जहन गुस्से से किसी ज्वालामुखी की तरह खोल रहा था। अनिल ने पराक्रमी ढंग से अपना दायां हाथ उठाया और गजबनाक हालत में अपनी उंगलियों को झटकने लगा। अनिल को पूरा यकीन था कि इस बार भैरवदास उसकी उंगलियों से निकलने वाले शोलों से ज़रूर भस्म हो जाएगा, लेकिन ये देखकर वो दंग रह गया कि उसकी उंगलियों से निकलने वाले नीले पीले शोले लाल घाट के पुजारी के शरीर से टकराकर बेअसर होते जा रहे थे। अचानक कुछ सोचकर अनिल ने अपना हाथ नीचे कर लिया। इस वक्त अनिल को देवदूत की बात याद आ गई। अब अनिल सोच रहा था कि इस समय भैरवदास से टकराने की बजाय किस तरह उससे पीछा छुड़ाए। फिर भैरव महाराज की तपस्या पूरी करने के बाद दोबारा इससे अपना इंतकाम पूरा किया जाए। इसीलिए अनिल ने कोई दूसरा मंत्र पढ़ने की बजाय सिर्फ भैरवदास को घूरने तक बस की। भैरवदास भी कुछ देर खड़ा अनिल को कहर भरी नज़रों से घूरता रहा। फिर बड़े अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा कर बोला, क्यों कृष्ण कुमार, क्या है तुम्हारे मन में? इतनी जल्दी शांत पड़ गए? अगर चाहो तो अपने 2-4 मंत्र शंत्र और आजमा लो। मैं अगर चाहता तो अमरदेव की तरह तुम्हें भी नर्क रवाना कर सकता था, लेकिन इस समय मुझे देवदूत का ख्याल आ गया है। अनिल के पास अब भैरवदास को टालने के लिए झूठ बोलने के सिवाय कोई उपाय नहीं था। कृष्ण कुमार, तुम भूल रहे हो कि तुम लाल घाट के पुजारी भैरवदास के सामने खड़े हो। लाल घाट का प्रेत कटु लहजे में बोला, मैं जानता हूं कि इस समय तुम क्या सोच रहे हो। क्या सोच रहा हूं? अनिल ने हैरत से पूछा। तुम भैरव महाराज की तपस्या के बाद मुझसे टकराने की सोच रहे हो, परंतु तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मेरी शक्ति के सामने तुम हमेशा बोने ही रहोगे, बिल्कुल नादान और मूर्ख, किसी छोटे बच्चे की तरह। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? अनिल ने जल्दी से बातों का विषय बदलते हुए सवाल किया।
देवदूत का आदेश यही था कि तुम्हें उनके चरणों में छोड़ दिया जाए। भैरवदास निरंतर उसे नफरत भरी निगाहों से घूरे जा रहा था। और अब मुझे क्या करना होगा उनके चरणों तक पहुंचने के लिए? अनिल ने धड़कते हुए दिल के साथ सवाल किया। पश्चिम की तरफ 1 कोस चलने के बाद तुम्हें उनका स्थान मिल जाएगा। इस बार अनिल ने भैरवदास की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अनिल के मन में भैरवदास के लिए नफरत का तूफान उमड़ रहा था, लेकिन उसने जल्दबाजी ना करने का फैसला किया था, क्योंकि वो एक बार फिर भैरवदास की शक्ति का तमाशा देख चुका था। अनिल के मंत्रों ने उस पर कोई असर नहीं किया था, जिसके बाद उसे यकीन हो गया था कि देवदूत ने उसे जो कुछ कहा था 100% सही कहा था। बहरहाल अनिल भैरवदास को घूरता हुआ जाने के लिए घूमा ही था कि भैरवदास ने दोबारा उसे पुकारकर बड़े संजीदा लहजे में कहा, सुनो कृष्ण कुमार, देवदूत के कहने पर देवताओं ने तुम्हारे ऊपर जो कृपा की है, उस कारण बिना किसी प्रयास के ही तुम अमर हो गए हो। परंतु एक बात गांठ बांध लो कि यदि तुमने कभी भी देवदूतों या देवताओं के बारे में अपने मन में कोई गलत विचार लाने की कोशिश की तो उनका श्राप तुम्हें बर्बाद कर देगा। नष्ट हो जाओगे तुम, दुनिया तुमसे सबक सीखेगी। और भी कोई लेक्चर देना है तुम्हें? अनिल ने नफरत से पूछा। तुम किस्मत के धनी हो कि इतनी जल्दी देवता तुम पर प्रसन्न हो गए कि उन्होंने तुम पर एक विशेष कृपा करने की सोच ली है। परंतु ये मत भूलना कि इस स्थान पर तुम्हें किसने पहुंचाया है। अनिल ने कोई जवाब देने की बजाय हिकारत से भैरवदास को देखा, फिर दिल ही दिल में बल खाता हुआ पश्चिम की तरफ रवाना हो गया। लालघाट के पुजारी ने उसे जिस जगह लाकर छोड़ा था वहां दूर दूर तक कोई इमारत नजर नहीं आ रही थी। फिर भी अनिल पश्चिम की तरफ बढ़ता रहा। भैरवदास के सामने अपनी शक्ति का तमाशा देख लेने के बाद अनिल का मन बुरी तरह खौल रहा था। वो किसी भी कीमत पर इस प्रेत को खत्म करने के मूड में था और उसकी समझ में इसके लिए अब देवदूत की मदद निहायत ज़रूरी हो गई थी। अब वो देवदूत के सहयोग से अपनी साधना पूरी करना चाहता था। उसके बाद ही लाल घाट के प्रेत से 2-2 हाथ करना चाहता था। अनिल को ना जाने क्यों इस बात का यकीन था कि एक ना एक दिन ज़रूर उसे भैरवदास पर जीत हासिल होगी, लेकिन वो दिन जब तक ना आए ये अनिश्चित काल उसके लिए बड़ा असहनीय था। देवदूत के बारे में अब अनिल का जहन संतुष्ट था कि अब वो उन्हें अपनी भक्ति से और ज़्यादा प्रसन्न कर लेगा। वो ज़रूर उसकी मदद करेंगे। वो अपनी धुन में मगन पश्चिम की तरफ बढ़ता रहा। करीब 2-2.5 मील चलने के बाद वो उन टीलों तक पहुंच गया जो उसे दूर से ही नजर आने लगे थे। टीले पर चढ़कर वो जैसे ही दूसरी तरफ उतरा, उसे एक साधु नजर आया जो लंबे लंबे डग भरता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा था। अनिल कुछ सोचकर रुक गया और उस साधु की तरफ देखने लगा। साधु ने करीब आकर गौर से अनिल का चेहरा देखा, फिर दंडवत करके बोला, महाराज, क्या आपका ही शुभ नाम कृष्ण कुमार महाराज है? हाँ, देवी की कृपा है महाराज, जो मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साधु ने बड़े नम्र स्वर में आदर से कहा, मुझे आपकी आगवानी के लिए यहाँ भेजा गया है। अभी मुझे और कितनी दूर चलना होगा? देवी की शक्ति बहुत महान है महाराज। आप इस समय देवी के स्थान के बहुत निकट हैं। आप चलते रहिए, बस देवी स्वयं आपको बुला लेंगी। देवी? अनिल बुरी तरह चौंका। कौन सी देवी? माधुरी देवी, वो एक अप्सरा हैं। कमाल है, अनिल ने अचंभे से कहा। मुझे तो यहाँ देवदूत महाराज से मिलना था। देवी माधुरी को भी उन महाराज ने ही भेजा है। महाराज और माधुरी देवी दोनों ही इस स्थान पर भक्तों से भेंट करते हैं। महाराज स्वर्ग भ्रमण के लिए गए हुए हैं। उनके समस्त कार्य माधुरी देवी ही के सुपुर्द किए गए हैं। साधु की बातों पर अनिल को हैरत तो जरूर हो रही थी, मगर उसके लहजे में उसे सच्चाई की झलक भी मिल रही थी। इसीलिए अनिल आगे बढ़ता रहा। तभी कुछ दूरी पर उसके सामने एक आलीशान महल प्रकट हो गया। अनिल बगैर किसी पथ प्रदर्शक के खुद ही उस महल में दाखिल हो गया। अभी वो एक लंबे चौड़े कमरे में पहुंचा ही था कि चंदन की सुगंध का झोंका उसके चेहरे पर छा गया, जिसमें हल्की सी गुलाब की महक भी शामिल थी। इसके साथ ही उसे चांदी की घंटियों जैसा एक मधुर नारी स्वर सुनाई दिया। कृष्ण कुमार, स्वागत है तुम्हारा माधुरी के मधुर भवन में। अनिल ने पलटकर पीछे देखा तो दंग रह गया। वाकई उसने ग्रंथों में स्वर्ग की अप्सरा की जो परिभाषा पढ़ी थी, उतनी ही सुंदर और सुडौल बदन वाली एक औरत उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी।
उसने हरे रंग की साड़ी और कंचुकी पहन रखी थी, जिसमें से उसका गोरा गुलाबी बदन झांक रहा था। नाभि से लेकर छोटी सी कंचुकी तक पेट नंगा था। कलाइयों पर कंगन और बाजुओं पर बाजूबंद थे। गले में 3 लड़ी का चमचमाता हीरे पन्ने पुखराज और नीलम जड़ा हार था और सिर पर छोटा सा मुकुट। वो उसके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी सुंदरता देखकर अनिल पर कुछ ऐसी कैफियत छा गई जिसका बयान करना मुश्किल था। माधुरी के चेहरे के चारों तरफ अनिल को बिजलियां कौंधती महसूस हो रही थीं। कुछ देर तक अनिल बड़े अचंभे में खड़ा उसे देखता रहा। फिर उसने उस जगह का जायजा लिया तो दंग रह गया। उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा खूबसूरत कमरा नहीं देखा था। कमरे की हर शय निहायत कीमती और दुर्लभ थी। एक तरफ ऊंचा पलंग बिछा हुआ था, जिसे जहाजी साइड बेड कहा जा सकता था, जिस पर बड़े सलीके से मखमली बिस्तर बिछा हुआ था। पूरे कमरे में मोटा गुदगुदा कालीन बिछा हुआ था। कमरे में जगह जगह देवी देवताओं की छोटी बड़ी मूर्तियां लगी हुई थीं। अभी अनिल कमरे का जायजा ले रहा था कि माधुरी अप्सरा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कृष्ण कुमार, देवताओं और अप्सराओं की इस दुनिया को समझने में अभी समय लगेगा। आप मुझे जानती हैं? अनिल गड़बड़ा गया। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। छोटी से छोटी बात तक। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया था। वो खनकती आवाज़ में बोली। सब कुछ? अनिल ने हैरत से पूछा। हाँ, सब कुछ। वो बातें भी जिन्हें तुम स्वयं भी भुला बैठे हो। इसीलिए तुम खुलकर बात कर सकते हो। किसी प्रकार की झिझक मन में ना लाओ। धन्य हो देवी जो आपने दर्शन दिए। अनिल जल्दी से माधुरी की तरफ आकर्षित होकर बोला। कृष्ण कुमार, तुम इस धरती पर ऐसे प्रथम व्यक्ति हो जिसे देवदूतों ने यहाँ तक आने की अनुमति दी है। माधुरी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा। यह आपकी बड़ी कृपा है देवी। अनिल ने हाथ जोड़ लिए। परंतु तुम अभी तक निरे बालक ही हो। तुमने देवदूत के मना कर देने के उपरांत भी पुनः भैरवदास सेवक के विषय में सोचना शुरू कर दिया है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी। भैरवदास को अपने सामने पाकर मेरे प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी थी। अनिल ने जल्दी से कहा। तुम्हें एक और बात की भी क्षमा याचना करनी होगी कृष्ण कुमार। माधुरी बड़ी गरिमापूर्ण ढंग से बोली। वो कौन सी बात है देवी? अनिल ने हैरत से पूछा। तुम्हारे मन में अभी भी खोट है? माधुरी अप्सरा ने इस बार जिस लहजे में अनिल को मुखातिब किया था, उसे महसूस करके अनिल कांप उठा था। अचानक उसे ख्याल आया कि भैरवदास से बदला लेने की भावना ने वाकई उसके मन को साफ नहीं रहने दिया था। इस ख्याल के आते ही अनिल पर घड़ों पानी पड़ गया। कुछ देर तक वो शर्मिंदगी से सिर झुकाए रहा, फिर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। देवी, मैं क्षमा याचना करता हूँ। बदले की भावना ने मुझे अंधा कर दिया था देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। माधुरी ने उसकी बात का क्या असर लिया ये तो कुमार नहीं जान सका, लेकिन जब माधुरी ने उसके बाजू थामकर उसकी तरफ देखा तो अनिल को उसकी आंखों में मोहब्बत के हजारों दिए रोशन दिखाई दिए। वो समझ गया कि माधुरी ने उसे क्षमा कर दिया है। कृष्ण कुमार, माधुरी ने बड़े प्यार से कहा, तुम्हारी यही स्पष्टवादिता हम सबको पसंद है। मैं आपकी इस कृपा का बदला उतारने योग्य नहीं हूं देवी। अनिल ने दिल की तमाम सच्चाइयों के साथ कहा। जवाब में माधुरी ने अनिल का एक हाथ थाम लिया। अनिल के पूरे वजूद में सरूर की एक लहर दौड़ गई और उस पर निद्रा सी छाने लगी। वो केवल इस हद तक महसूस कर सकता था कि जैसे वो बहुत करीब होता जा रहा हो, इतना करीब कि उनकी सांसें भी एक दूसरे में गड़मड़ होने लगीं। अनिल अजीब से आनंद में सराबोर था। उसे महसूस हो रहा था कि माधुरी का कोमल सुगंधित शरीर उसकी बाहों में है और वो सामीप्य की सारी हदों को पार करके यौन संबंधों की सीमाओं में दाखिल हो गए हैं। उसके बाद अनिल को कुछ होश नहीं रहा था। अगले दिन माधुरी ने अनिल के कहे बगैर उसे वो मंत्र बता दिए जो उसने भैरव महाराज की तपस्या के दौरान पढ़ने थे। माधुरी ने उससे कहा था कि उसे 6 माह का संकल्प करके तपस्या करनी होगी। इस दौरान वो किसी से नहीं मिल सकेगा और पूरी एकाग्रता के साथ उसे तपस्या में लीन रहना होगा। इस बार उसे किसी खंडहर में जाकर तपस्या करने का निर्देश नहीं दिया गया था, बल्कि माधुरी ने उसे एक अलग कमरे में रहकर जाप करने की इजाज़त दे दी थी। अनिल समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता था, इसीलिए अगले दिन से ही वो भैरव महाराज की आराधना के लिए मंत्र जाप में व्यस्त हो गया। चूँकि अनिल पूरी लगन और एकाग्रता के साथ तपस्या कर रहा था, इसीलिए वक्त के गुजरने का कोई अंदाज़ा नहीं हो सका
और ना ही मंत्र पाठ करते समय पिशाचों और दुष्ट आत्माओं ने उसे डराकर बहकाने की ही कोशिश की थी। या फिर मुमकिन है ये सब कुछ माधुरी की वजह से ही हुआ हो। बहरहाल वो निरंतर दिन रात अपने मंत्र पाठ में लगा रहा। 6 मास कब गुजर गए उसे पता भी ना चल सका। जिस दिन कुमार ने मंत्र जाप पूरा किया उस दिन माधुरी उस पर ज़्यादा ही मेहरबान नजर आ रही थी। अनिल महसूस कर रहा था कि माधुरी उसके कुछ और करीब आ गई है। माधुरी ने खुद अपने कोमल हाथों से अनिल को स्नान करवाया। उसकी दाढ़ी जो 6 मास की अवधि में बेतहाशा बढ़ गई थी साफ करवाई और पहनने के लिए उसे आलीशान लिबास उपलब्ध करवाया गया जो विशेष रूप से तैयार करवाया गया था। कहने का मतलब ये कि भैरव महाराज की तपस्या पूरी होने के बाद माधुरी अनिल के बहुत करीब आ गई थी, मगर अभी तक उसे इस नई तपस्या से प्राप्त होने वाली शक्ति का अंदाज़ा नहीं हो सका था। 1-2 बार अनिल ने सोचा भी कि वो खुद ही अपनी शक्ति को आजमा ले और फिर माधुरी से पूछे, लेकिन उसे इसका मौका नहीं मिल सका। मगर एक दिन वह माधुरी के ख़ास कमरे में उसके साथ बैठा हुआ था और उसके प्यार के गुदगुदे पलों में मस्त था। माधुरी ने उसे अपनी ख़ास अदा से मुखातिब किया। कृष्ण कुमार, भैरव महाराज की तपस्या कर लेने के पश्चात अब तुम्हारे अंदर शक्तिमानों जैसी शक्ति आ चुकी है। अब तुम्हें किसी दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए कोई मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो कुछ भी सोचोगे वो देवताओं की कृपा से पूरा हो जाया करेगा। परंतु एक बात अवश्य ध्यान में रखनी होगी तुम्हें कृष्ण कुमार। देवी, आपने जो कुछ दान दिया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं धन्यवाद कर सकूं। अनिल जल्दी से बोला, लेकिन मैं आपकी कृपा को कभी भुला नहीं सकूंगा। मुझे जो भी आदेश मिलेंगे मैं जी जान से उनका पालन करूंगा। माधुरी ने मुस्कुराकर अनिल की आंखों में झांका, फिर बड़ी अदा से बोली, सोच लो कृष्ण कुमार, एक बार वचन देकर अगर तुम फिर गए तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकती हूँ, परंतु देवता तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। माधुरी की यह बात सुनकर अनिल दिल ही दिल में हंस दिया था। जब वो अनिल के साथ यौन संबंध तक स्थापित करती थी तब तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होता था, फिर वचन भंग करने पर ही देवता उससे क्यों नाराज हो जाएंगे, अनिल ने सोचा। अनिल अभी उसकी बात का जवाब भी न सोच पाया था कि माधुरी ने अपनी बाहें उसकी गर्दन से हटा ली और रुष्ट स्वर में बोली, कृष्ण कुमार, तुम्हें पहले भी कहा गया था कि पाप और पुण्य के चक्करों में मत पड़ो। हम अप्सराएं यौन संबंधों को इतना बुरा भी नहीं समझती और ना ही देवताओं को इस पर कोई आपत्ति होती है। इन बातों को समझने के लिए एक श्रेष्ठ जीवन की आवश्यकता होगी। शारीरिक संबंध और आत्मा का मिलाप यदि 2 मनुष्यों की सहमति तथा इच्छा से हो तो पाप नहीं कहलाता, परंतु वचन देकर भंग करना हम लोग घोर पाप की श्रेणी में मानते हैं। अनिल को माधुरी की बात पर कोई हैरत नहीं हुई। वो जानता था कि माधुरी मन का भेद जानने में दक्ष है, लेकिन वो बात अनिल अभी तक नहीं जान सका था जिसका माधुरी वचन लेना चाहती थी। अनिल ने अपने जहन पर जोर देकर इस बारे में सोचा तो अचानक उसे भैरवदास का ख्याल आ गया। इसीलिए वो संभल कर बोला, देवी, मैं आपका हर आदेश मानने को तैयार हूँ, हर बात का वचन दे सकता हूँ, लेकिन अगर इस बात का संबंध भैरवदास से है तो मुझे मजबूर ना करें। माधुरी ने कुछ बुझी बुझी सी निगाहों से अनिल की तरफ देखा, फिर कुछ सोचकर बोला, तुम और भैरवदास दोनों मेरे सेवक हो। ये सत्य है कि मेरे ऊपर तुम्हारा जो अधिकार बन चुका है वो भैरवदास को जीवन पर्यंत नहीं मिल सकता। माधुरी की जुबान से ये सुन लेने के बाद कि वो उसे भैरवदास के मुकाबले में ज़्यादा करीब समझती है, अनिल का सिर गुरूर से तन गया। अनिल ने प्रेम भावना के आवेग में माधुरी को बाहों में भर लिया और फिर मस्ती में चूर हो हर बंधन को तोड़कर उस अप्सरा के कुंदन कोमल शरीर के उतार चढ़ाव में खोता चला गया, जो कि भैरवदास और खुद माधुरी के कहे अनुसार कोई पाप कर्म नहीं था। जब तक अनिल पर मदहोशी छाई रही वह माधुरी के साथ सहवास में आनंद उठाता रहा। माधुरी की आंखों में अब भी प्यार के लाखों दिए जल रहे थे। इस स्थिति में अनिल ने भैरवदास का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। वो पहले माधुरी को पूर्ण विश्वास में लेना चाहता था। 15-20 दिन इसी तरह गुजर गए। भैरव जी की तपस्या पूरी कर लेने के बाद अनिल माधुरी की संगत से ऐसा आनंदित हुआ कि उसे किसी बात का होश ही नहीं रहा। लेकिन एक दिन बातों बातों में जब भैरवदास का जिक्र बीच में आया तो अनिल को अपने आप पर सख्त गुस्सा आ गया। वह बड़ी संजीदगी से सोचने लगा कि अब उसे माधुरी की इजाज़त लेकर यहाँ से विदा हो जाना चाहिए ताकि वो लाल घाट के प्रेत से इंतकाम ले सके।
एक दिन मौका पाकर जब अनिल ने माधुरी के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की तो वह सपाट लहजे में बोली, कृष्ण कुमार, तुम भैरवदास से टकराने का निश्चय कर चुके हो, परंतु मैं चाहती हूँ कि तुम इस विचार को कुछ समय के लिए मस्तिष्क से निकाल दो। अगर ये आदेश कुछ दिनों के लिए ही है तो मैं तैयार हूँ, अनिल ने दबी जुबान में जवाब दिया। आपकी आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है। कृष्ण कुमार, हर 10 वर्ष बाद 40 दिन के लिए उस श्मशान में जाती हूँ जो हमारा पारिवारिक अंत्येष्टि स्थल है। वहाँ बैठकर मैं अपने पूर्वजों की आत्माओं का ध्यान किया करती हूँ। उस अवधि में धरती के किसी भी व्यक्ति तथा देवताओं से भी मेरा कोई संपर्क नहीं रहता। 10 वर्ष पूरे होने में अभी 2 सप्ताह शेष हैं। इसीलिए तुम उस समय तक यहाँ रहो जब तक मैं श्मशान साधना से वापस ना लौट आऊँ, माधुरी ने गंभीर स्वर में बताया। हालांकि ये अरसा थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन माधुरी ने जिस तरह अनिल की ज़िंदगी आनंद से सराबोर कर दी थी, उसका एहसान मानते हुए अनिल ने उसकी बात का विरोध नहीं किया। 2 हफ्ते माधुरी अनिल के साथ रही। फिर अनिल को एक देवदूत के सुपुर्द करके खुद उस श्मशान की तरफ रवाना हो गई, जिसके बारे में कुमार नहीं जानता था कि वो कहाँ और कितनी दूरी पर है। अनिल ने यही सोचा था कि जब माधुरी श्मशान साधना से वापस आएगी तब वो उसे विदा लेकर भैरवदास से टक्कर लेने के लिए चला जाएगा। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसलिए अनिल माधुरी को दिए हुए वचन पर कायम ना रह सका और जोश में आकर वहाँ से रुखसत हो गया। अनिल के यों रवाना होने की वजह ये थी कि माधुरी के जाने के 8-10 दिन बाद जब वो देवदूत से बातें कर रहा था और तंत्र मंत्र तथा देवलोक के रहस्यों की जानकारी ले रहा था, तब देवदूत ने ही अचानक भैरवदास का जिक्र कर दिया था और दबे स्वर में बोला था, कृष्ण कुमार, देवी माधुरी ने मुझे बताया था कि तुम भैरवदास को पराजित करने का निश्चय कर चुके हो। क्या यह सत्य है? हाँ, अनिल भैरवदास के जिक्र पर अचानक उत्तेजित होकर बोला। मैं उस दुष्ट को सज़ा देने का निर्णय कर चुका हूँ और जब तक मैं अपने इरादों पर अमल ना कर लूँगा चैन से नहीं बैठूँगा। जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु भैरवदास की महान शक्ति से टकराना प्राणों की बाजी लगाने के समान है। देवदूत ने बड़ी गंभीरता से कहा, उसके पास भी महान शक्तियां हैं। महाराज, अनिल जरा सख्ती से बोला, क्या आप मुझे भैरवदास की शक्ति के बारे में बताकर भयभीत करना चाहते हैं? नहीं कृष्ण कुमार, किंतु मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। क्या मतलब? अनिल ने उसे घूरते हुए पूछा। यही कि भैरवदास की महान शक्ति के समक्ष तुम्हारी विजय कठिन है। वो दबी जुबान में बोला। जब तक उसे देवताओं का समर्थन प्राप्त है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। लेकिन माधुरी देवी ने तो कहा था कि भैरव महाराज की तपस्या के बाद मैं जो चाहूँगा वो पूरा होकर रहेगा। पूरा अवश्य होगा कृष्ण कुमार, देवदूत बोला। फिर वो कुछ और भी कहना चाहता था कि अनिल बीच में बोल पड़ा। माधुरी देवी ने यह भी कहा था कि मुझे भैरवदास से ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। देवी के वचन सब पर भारी हैं, परंतु मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हारा मन रखने के लिए ही उस समय ऐसा कह दिया होगा। तो देवी माधुरी ने अब तक मुझे अंधेरे में ही रखा था, अनिल आपे से बाहर होकर बोला। ऐसा ना कहो कृष्ण कुमार, देवदूत कांप कर बोला। हम लोग कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया करते। बस कीजिए महाराज, अनिल तड़प कर बोला। अब मुझसे सहन नहीं होता। मैं समझ गया हूं कि ये तमाम बातें क्यों कही जा रही हैं। जय किसकी होगी और पराजय किसके भाग्य में आएगी इसका फैसला समय करेगा। मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा और जब तक भैरवदास को ख़त्म ना कर दूँ चैन से ना बैठूँगा। मैं साबित कर दूँगा कि देवी माधुरी का अधिकारी कौन है। उस देवदूत ने अनिल को उसके फैसले से बाज रखने की बहुत कोशिश की और उसी वक्त उस स्थान से ये सोचकर चल पड़ा कि उससे पहले कि अप्सरा माधुरी वापस आकर उसे अपने चक्करों में फंसाकर भैरवदास से टकराने के उसके इरादे से बाज रखने के लिए कोई नया दाव खेले, वो भैरवदास के प्रेत को ख़त्म कर दे। जैसे जैसे अनिल उस जगह से दूर होता जा रहा था, उसके खून की गर्मी बढ़ती जा रही थी और भैरवदास से जोर आजमाइश के इरादे मजबूत होते जा रहे थे। सच्चाई तो ये है कि भैरवदास के प्रेत से इंतकाम लेने का मामला अब अनिल की प्रतिष्ठा का सवाल बनता जा रहा था। वो फिर जोश में अंधा हो रहा था। देवदूत के कहे हुए शब्द अब तक अनिल के जहन में गूंज रहे थे, जिन्होंने उसे फौरन जाकर बदला लेने के लिए मजबूर कर दिया था।
अनिल को संदेह हो गया था कि अप्सरा माधुरी ने उसे धोखे में रखकर उसका समय व्यर्थ किया है। माधुरी श्मशान साधना के 40 दिनों में से अनिल 10 दिन उसके स्थान पर रहकर गुजार चुका था। अब उसके पास सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए थे और 30 दिनों के अंदर अंदर उसे लाल घाट के प्रेत से अपना इंतकाम लेना था। वो सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि साधना से लौटने के बाद माधुरी को देवदूत की जुबानी उसके इरादों के बारे में पता चले तो माधुरी उसके बजाय भैरवदास की मदद पर उतर जाए। इस तरह अनिल को माधुरी और भैरवदास की महान शक्तियों से एक साथ टक्कर लेनी पड़ती, जो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती। अनिल ने सोच लिया था कि 30 दिन के अंदर अंदर वो भैरवदास से उन तमाम बातों का हिसाब चुकता करेगा जो उसके दिल पर लिखी हुई थी। अनिल अपनी धुन में मगन तेज तेज कदमों से चला जा रहा था कि कुछ सोचकर रुक गया। अचानक उसे माधुरी की एक बात याद आ गई। माधुरी ने कहा था कि भैरव महाराज की तपस्या पूरी कर लेने के बाद उसे किसी बात की फिक्र नहीं रहेगी, जो वो चाहेगा पूरा होगा। अनिल ने अभी तक अपनी नई शक्ति को आजमाया नहीं था, उस शक्ति को जिसके लिए उसने अपने जीवन की धारा ही बदल डाली थी। ना जाने किन किन हैरत अंगेज मंजिलों से गुजरा था। अब वो उस शक्ति का प्रदर्शन चाहता था। मैं कहाँ जाऊं? अनिल ने सोचा तो कई जगहें उसके जहन के आईने में स्पष्ट हो गई। बनारस, हाँ, मुझे बनारस चलना चाहिए। अनिल का एक दोस्त बनारस में रहता था। अनिल को अपनी गुप्त शक्तियों द्वारा महसूस हुआ कि उसका वो दोस्त परेशानियों में घिरा हुआ है। उसने बनारस जाने का ही फैसला कर लिया। वो चलता रहा। जब माधुरी का स्थान उसकी नज़रों से ओझल हो गया तो उसकी हैरत की हद ना रही। वो बनारस जाने वाले हाईवे पर खड़ा था, जो बनारस की सीमा में ही था। दूर से ही अनिल को मंदिरों के ऊंचे कलश नजर आ रहे थे। उसके मंत्र के वीरों ने उसे पलक झपकते ही बनारस पहुंचा दिया था। शक्ति के इस चमत्कार पर अनिल का सीना गर्व से तन गया। उसका मन ये सोचकर खुशी से झूम उठा कि अब वो भी महान शक्तियों का मालिक बन चुका है और अब उसका भैरवदास से टकराना मुश्किल नहीं होगा। ताकत का नशा, और ऐसी ताकत जो असाधारण, असामान्य और गुप्त हो, कुछ और ही होता है। अनिल इस वक्त सुरूर में था, मस्त था और खुद को तमाम दुनिया वालों से ऊंचा समझ रहा था। सड़क पर रेंगते हुए इंसानों को वो बड़ा हकीर समझ रहा था। मैं इन सब से बलवान हूँ, सबसे महान हूँ, वो सोच रहा था। एक इशारे में ही मैं इन सब को हैरान कर सकता हूँ। ताकत, सच पूछिए तो उस लज्जत का बयान मुश्किल है जो इस वक्त अनिल बनारस की इस सड़क पर महसूस कर रहा था। जिस सड़क पर अनिल इस वक्त मौजूद था वो उसकी जानी पहचानी थी। अपने पापा के साथ उसका बनारस में भी काफ़ी वक्त गुजरा था, इसीलिए वो यहाँ के गली कूचों से भी बाखूबी वाकिफ़ था। यहाँ अनिल के बेशुमार दोस्त भी रहते थे, जिनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी। कुछ देर तक वो खामोश खड़ा वहाँ के हंगामों को देखता रहा। फिर अपने एक पुराने दोस्त जगतलाल के घर की तरफ चल पड़ा। जगतलाल ना सिर्फ अनिल का दोस्त था बल्कि वन विभाग में ही काम करता था। उसके और अनिल के परिवारों के घरेलू संबंध भी बहुत अच्छे रहे थे। अनिल ने सोचा था कि 1-2 दिन उसके यहाँ गुजार कर फिर लाल घाट की तरफ रवाना हो जाएगा। माधुरी के स्थान पर जब अनिल ने बनारस के बारे में सोचा था तो उसे पता चला था कि जगत किसी परेशानी में घिरा हुआ है। अनिल को अपनी शक्ति से मालूम हो चुका था कि कौन कहाँ किस हाल में है। फिर भी इसमें एक अजीब बात यह थी कि जब उसने अपनी शक्ति से लाल घाट के प्रेत के बारे में जानने की कोशिश की थी तो उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका था। अब यही रास्ता रह गया था कि वो लाल घाट के करीब रहे और लाल घाट के प्रेत को समाप्त करने के लिए कोई रणनीति तैयार करे। अनिल को यकीन था कि भैरवदास ने अपनी शक्ति से पहले ही ऐसा इंतज़ाम कर लिया होगा कि अनिल उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में ना जान सके। जगत के घर के सामने पहुंचकर अनिल ने आवाज़ दी तो 22-23 साल का एक खूबसूरत लड़का बाहर निकला, जिसके चेहरे पर परेशानी के गहरे भाव स्पष्ट थे। फरमाइए, लड़के ने उखड़े हुए लहजे में कहा। मुझे जगतलाल जी से मिलना है, अनिल ने शालीन लहजे में कहा। वो इस वक्त घर पर नहीं हैं, लड़के ने तेज़ी से जवाब दिया। फिर वापसी के इरादे से पलटा ही था कि अनिल ने उसे रोकते हुए कहा, अरे भाई साहब ज़रा सुनना। लड़का झल्लाकर दोबारा अनिल की तरफ मुड़ा तो अनिल ने जल्दी से कहा, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि लाल साहब कहाँ गए हैं और कब तक लौटेंगे।
वो कुछ कहकर तो गए नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि वो बस आने ही वाले होंगे। आप चाहें तो रुककर इंतज़ार कर लें। जगतलाल जी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अनिल ने पूछ ही लिया, क्योंकि लड़का उसके लिए नितांत अजनबी था। वो मेरे बहनोई हैं। हो, अनिल मुस्कुराया। फिर संजीदा होकर उसने पूछा, घर पर सब सुख शांति तो है? दीदी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लड़के ने रूंधी हुई आवाज़ में जवाब दिया। मैं आज ही इलाहाबाद से यहाँ पहुँचा हूँ। जगत शायद डॉक्टर को बुलाने गया होगा, अनिल ने पूछा। लड़के की आंखें भर आईं। वो डबडबाई नज़रों से अनिल की तरफ देखकर बोला, डॉक्टर और हकीम दीदी की तरफ से निराश होकर जवाब दे चुके हैं। जीजा जी अब किसी झाड़ फूक वाले को बुलाने गए हुए हैं। बीमारी क्या है तुम्हारी दीदी को? अनिल ने पूछा और सोचने लगा कि वो सही वक्त पर पहुंचा है। जीजा जी आ जाएं तो आप विस्तार से उनसे ही जानिएगा, लड़के ने कहा और तेजी से पलटकर अंदर चला गया। अनिल अगर आम हालात में जगत के घर आया होता तो मुमकिन था कि उसकी गैर हाजिरी की सूचना पाकर वापस चला गया होता, लेकिन अब जबकि उसे जगत की पत्नी के बीमार होने का पता चल चुका था, उसका यों लौट जाना मुनासिब नहीं था। अनिल घर के सामने खड़ा होकर इंतजार करने लगा, मगर उसे ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। 5-7 मिनट ही गुजरे होंगे कि एक कार उसके करीब आकर रुकी, जिसमें से पहले जगतलाल नीचे उतरा। फिर एक शख्स निकला जिसने अपने हाथ में लंबी माला पकड़ रखी थी। सूरत शक्ल और लंबे काले चोंगे से वो कोई पीर या तांत्रिक नजर आता हो, मगर अनिल ने पहली ही नज़र में भांप लिया कि वो रंगासियार है। लेकिन इस वक्त अनिल का बोलना चूंकि उचित नहीं था, इसीलिए वो खामोश ही रहा। जगतलाल जल्दी में था और परेशान था, इसीलिए वो अनिल पर ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन जब अनिल खुद ही बढ़कर उसके सामने जा पहुंचा तो जगत की आंखों में थमे आंसू उमड़ पड़े। अनिल चौधरी तुम? उसने लपक कर अनिल को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे तुम्हारे साले से भाभी की बीमारी की सूचना मिल चुकी है, अनिल ने जल्दी से कहा। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम आए कब? पहले अंदर चलकर भाभी की खबर लो, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, अनिल बोला। आगे की घटना बड़ी दिलचस्प घटी, इसीलिए उसे बता रहा हूँ। वैसे मैंने बहुत सी घटनाएं लंबी होने की वजह से प्रस्तुत कहानी से गोल कर दी हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, पहले मैंने इस कहानी में इस तरह की 1-2 घटनाओं का ही जिक्र किया है। हालांकि दिलचस्प घटनाओं की भी एक इतनी लंबी लिस्ट है कि उन्हें अगर बताया जाए तो ये दास्तान कभी ख़त्म ही ना हो। जगत अनिल को और पीर साहब को लेकर अंदर गया। जगत की पत्नी चूंकि अनिल से घूंघट नहीं निकालती थी, इसीलिए वो उसके कमरे में ही चला गया। वहाँ वो मुर्दों जैसे अंदाज में आंखें बंद किए चित लेटी हुई थी। अनिल को उसकी ये हालत देखकर बहुत दुख हुआ। कभी वो एक अच्छी खासी शख्सियत वाली सुंदर औरत थी, लेकिन इस समय हड्डियों का पिंजर नजर आ रही थी। अनिल चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। पीर साहब, जो खास तौर पर उसके इलाज के लिए ही आए थे या लाए गए थे, आगे बढ़कर मरीज़ा को देखते रहे और तस्बीह के दानों पर उल्टे सीधे हाथ चलाते रहे। जगत और उसका जवान साला पीर साहब को टकटकी बांधे देख रहे थे, लेकिन अनिल चूंकि उस रंगे सियार की असलियत से वाकिफ हो चुका था, दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। वो बड़े गौर से पीर साहब को देख रहा था। पीर साहब कभी आंखें फाड़े छत की तरफ देखने लगते थे और कभी दाढ़ी पर हाथ मारकर अपने होंठ चबाने लगते थे। करीब 10-12 मिनट तक वो इसी किस्म की ड्रामेबाजी करते रहे। फिर जगतलाल की तरफ लाल पीली आंखों से घूर कर बोला, मियाँ, तुमने मुझे बुलाने में बहुत देर कर दी, बात बहुत आगे पहुंच चुकी है। आपने क्या अंदाज़ा लगाया है पीर साहब? जगत ने बड़े अदब से पूछा। जादू, बड़ा मोटा ताज़ा, पीर साहब बड़ी डरावनी आवाज़ में बोले। किसी दुश्मन ने तुम्हारी औरत पर जादू कर दिया है, बड़ा तगड़ा। इसका तोड़ करना आसान नहीं है। अब आप ही कुछ करें पीर साहब, जगत रो देने वाली आवाज़ में बोला। मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ इसकी तरफ से। घबराओ मत मियाँ, खुदा अगर चाहे तो मुर्दे में भी जान डाल सकता है। पीर साहब घिसे पिटे जुमले बोलते रहे। फिर उन्होंने दोबारा जगतलाल की पत्नी को घूरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर घूरते रहने के बाद वो जगत से बोले, तुम्हारा शुबा किस पर है मियाँ? किस बारे में? जगत ने पूछा।
अमा मैं उस शख्स का नाम जानना चाहता हूं जिसने तुम्हारी बीवी पे जादू चलाया है। मुझे तो किसी पर भी शुबा नहीं है पीर साहब। सोच कर बताओ मियाँ। पीर साहब ने बड़े जलाल से सिर को 2-3 झटके देकर कहा। मैं उस पाजी को भी सजा देना चाहता हूं जिसने तुम्हारी बीवी को इस मुसीबत से 2-4 किया है। मेरी अक्ल तो काम ही नहीं कर रही। जगत बेबसी से बोला। आप उस पाजी को छोड़िए पीर साहब और इनका कोई इलाज कीजिए। तुम्हारी मर्जी, पीर साहब ने गुस्सैल लहजे में कहा। मुझे इस जादू का तोड़ करने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी होगी। कम से कम 7 दिन तक मज़ार पर बैठकर वजीफा पढ़ना होगा। मैं बड़ी उम्मीदों से आपको साथ लाया हूं पीर साहब। मेरी पत्नी को इस जादू से निजात दिला दीजिए। हक अल्लाह, पीर साहब ने जोर से नारा लगाया। फिर बोला, मियाँ लंबी चौड़ी रकमें वसूल करना मेरे नज़दीक गुनाह है। अलबत्ता तुम्हें कुछ चीज़ों का बंदोबस्त ज़रूर करना होगा। आप हुक्म दीजिए पीर साहब, जो आप कहेंगे मैं उपलब्ध करवा दूंगा। खुदा तुम पर मेहर करे। पीर साहब ने दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा। तुम्हें गहरे सब्ज रंग की एक बनारसी साड़ी, चांदी का आधा सेर वजनी कटोरा और 1.25 सेर खांड का बंदोबस्त करना होगा। बोलो, हो सकता है इन चीज़ों का बंदोबस्त। आप इन चीज़ों का क्या करेंगे जनाब? अनिल चुप न रह सका। अल्लाह के भेद सिर्फ अल्लाह ही जानता है। पीर साहब ने अनिल को घूरते हुए जवाब दिया। ये तमाम चीज़ें अल्लाह के नाम पर गरीबों में बांट दी जाएंगी। जहां तक खांड का सवाल है वो तो गरीबों में बढ़ सकती है, लेकिन हजरत गहरे सब्ज रंग की साड़ी और आधा किलो चांदी का कटोरा जो करीब 15,000 रुपये की लागत से आएगा, इनका क्या बनेगा? अनिल ने बड़ी श्रद्धा से पूछा। तुम कौन हो जी इन बातों में दखल देने वाले? दाढ़ी वाले रंगे सियार ने इस बार अनिल को अपनी बड़ी बड़ी सुरमा लगी काली सुर्ख आंखों से घूरते हुए रोब डालना चाहा। कहीं ऐसा तो नहीं बड़े मियाँ की गहरे सब्ज रंग की साड़ी की फरमाइश किसी ने आपसे की हो? अनिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। पीर साहब आग बबूला हो उठे। चेहरे पर जलाली कैफियत फैल गई। गुर्राते हुए बोले, ना मुराद मेरे ऊपर इल्जाम लगाता है। जगत और उसके जवान साले को अनिल की ये दखल अंदाजी नागवार गुजरी थी। अनिल उन दोनों के चेहरों के भाव पढ़ चुका था, इसीलिए अचानक उसे एकदम संजीदा हो जाना पड़ा। इससे पहले कि जगत या उसका साला कुछ कहता, जगत ने अनिल को रोकना चाहा। अनिल को जोश आ गया था, इसीलिए उसने सुनी अनसुनी करते हुए सीधा पीर से कहा, ये ड्रामेबाजी कहीं और जाकर करो साहब, मेरे दोस्त पर तुम्हारा जादू नहीं चलेगा। अपनी गंदी जुबान बंद रख नामुराद। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से तेरे लिए कोई बद्दुआ निकल जाए। अनिल चौधरी, भगवान के लिए तुम बीच में ना बोलो। जगतलाल ने उसे दोबारा रोकना चाहा, लेकिन अनिल तय कर चुका था कि इस रंगे सियार और नकली पीर को जरूर सजा देगा। अनिल कड़क कर बोला, मौलवी साहब, मेरे सामने नहीं चलेगी तुम्हारी ये बाजीगरी, और अगर तुम सचमुच के पीर हो तो इसका इम्तिहान अभी हो जाता है। इतना कहकर अनिल ने खूंखार नजरों से उसे घूरा ही था कि उसके वीरों ने नकली पीर को उठाकर इतनी जोरों से पटकनी दी कि वो बिलबिलाकर गिरा और कराहने लगा। जगत और उसका साला मौलवी नुमा शख्स की मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन फिर जो कुछ हुआ उसने उन दोनों को ही खौफजदा अंदाज में रुक जाने पर मजबूर कर दिया। दोनों ही हैरत से आंखें फाड़े मौलवी जैसे उस शख्स को देख रहे थे जिसकी दाढ़ी अचानक गायब हो गई थी, बल्कि उस पर कोड़ के धब्बे भी नजर आ रहे थे। रहम करो भाई, खुदा के लिए रहम करो, नकली पीर ने गिड़गिड़ा कर अनिल से कहा। मैं कसम खाता हूं कि अब कभी किसी के साथ दगा और फरेब नहीं करूंगा। खैरियत चाहते हो तो यहां से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि सारी उम्र याद रखोगे। अल्लाह के नाम पर फरेब करते शर्म नहीं आती तुम्हें? अनिल अपने असल रूप में आता जा रहा था। जवाब में नकली पीर ने उसे सहमी हुई नजरों से देखा, फिर उठा और सिर पर पांव रखकर ऐसा भागा कि फिर कभी उसकी कोई खबर नहीं मिली। जगत और उसका साला हैरत भरी नजरों से अनिल की तरफ देख रहे थे।
नकली पीर के भागने के बाद कमरे में थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। फिर जगत ने अनिल के करीब आते हुए कहा, अनिल चौधरी, क्या वो सचमुच तुम थे जिसने नकली पीर को? जगत, अनिल दोस्त की बात काटते हुए बोला, क्या तुम फ़ौरन बकरे का खून उपलब्ध करवा सकते हो? बकरे का खून? जगत ने हैरत से कहा, इस वक्त तुम बकरे के खून का क्या करोगे? पूछताछ बाद में कर लेना, फिलहाल मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो करो जल्दी। लेकिन इस वक्त बकरे का खून मिलेगा कहाँ से? चलो जाने दो। अनिल ने बिस्तर पर पड़ी उसकी पत्नी को गौर से देखते हुए कहा, क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे? क्यों? मैं ज़रा भाभी जी को देखना चाहता हूँ। अनिल जल्दी से बोला, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों को 15 मिनट कष्ट दूंगा। जगत ने, जो अनिल के रौब में लगता था, 2 पल के लिए गौर से उसके चेहरे पर देखा, फिर अपने साले को लेकर बाहर चला गया। अब कमरे में अनिल था और जगत की बीमार बीवी थी, जो पूर्ववत आंखें बंद किए बिस्तर पर पड़ी हुई थी। जगत के बाहर जाते ही अनिल ने आंखें बंद की और एक ख़ास मंत्र पढ़ने लगा। अभी उसे मंत्र पढ़ते हुए 5-6 मिनट ही हुए थे कि उसके एक गुलाम प्रेत ने उसे जगत की बीवी की बीमारी की वजह बता दी। इसीलिए अनिल ने उसी वक्त जगत को अंदर बुलाकर कहा, भाभी जी को फ़ौरन दूसरे कमरे में पहुंचा दो। क्या इस कमरे में कोई ख़ास बात है? वक्त ज़ाया मत करो, जो मैं कहता हूं उस पर फ़ौरन अमल करो। अनिल जल्दी से बोला। जगत ने फिर अनिल से कोई सवाल नहीं किया। अनिल देख रहा था कि इस वक्त वो बड़ी उलझनों का शिकार है, लेकिन बहरहाल उसने अपने साले की मदद से अपनी बीवी को दूसरे कमरे में पहुंचा दिया था। फिर वो जब दोबारा अनिल के पास आया तो अनिल ने सरगोशी से कहा, अब फिक्र की कोई बात नहीं है, कल सुबह तक तुम्हारी पत्नी की हालत सुधर जाएगी। अच्छा हुआ जो मैं ठीक वक्त पर आ गया। मगर ये चक्कर क्या है? किसी दुश्मन ने तुम्हारी पत्नी पर टोना कर रखा था। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो उसका ये बिस्तर झाड़ कर देखो, वो तावीज़ मिल जाएगा जो फ्रेम के नीचे दबा हुआ है। जगत ने जब अपनी तसल्ली के लिए अनिल के कहे अनुसार किया तो वाकई प्लास्टिक की पन्नी में लिपटा एक छोटा सा तावीज़ उसे मिल गया, जो फ्रेम के नीचे चिपका हुआ था। अनिल ने उसी वक्त वो तावीज़ खोलकर जगत को दिखाया, फिर उसे आग लगाकर जला दिया। क्या अब उस तावीज़ के प्रभाव ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, इसके लिए मुझे रात को एक काम और करना होगा। बहरहाल तुम इत्मीनान रखो, कल सुबह तक भाभी जी की हालत अब से बेहतर हो जाएगी। जगत थोड़ी देर तक अनिल से बातें करने के बाद अपनी पत्नी के कमरे में चला गया। उसके साले ने, जो अनिल से जगत के मुकाबले में ज़्यादा रौब खाया नज़र आ रहा था, अनिल के लिए बाहर की बैठक ठीक कर दी। फिर अनिल के लिए खाने का बंदोबस्त किया गया, लेकिन उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। रात में जगत ने अनिल से लंबी बातें करनी चाहीं, लेकिन अनिल ने उसे टाल दिया। हालांकि अनिल खुद उससे लाल घाट के बारे में तफसीली जानकारी लेना चाहता था कि वहाँ की धर्मशाला के तहखाने में अभी तक भैरवदास की लाश वाला चंदन का ताबूत है या नहीं। दूसरी सूरत में भैरवदास को तलाश करना यकीनन अनिल के लिए मुश्किल हो जाता। बहरहाल उस रात अनिल ने जगत को इसीलिए टाल दिया क्योंकि वो उसकी बीवी के लिए एक ख़ास मंत्र का जाप करना चाहता था, जिसमें एकांत की ज़रूरत थी ताकि काले जादू का असर ख़त्म कर सके। अनिल के मंत्र के वीरों ने यही बताया था कि जगत के ससुरालियों में से एक शख्स ने, जो उसकी बीवी से शादी करना चाहते थे लेकिन अपने मकसद में कामयाब ना हो सके थे, बदला लेने के लिए वो जादू करवाया था ताकि वो मारी जाए। लेकिन अनिल के वक्त पर पहुंच जाने से तावीज़ अपना काम पूरा नहीं कर सका था। मतलब ये कि उस रात, तमाम रात, कुमार माधुरी का बताया हुआ एक ख़ास मंत्र पढ़ता रहा, जिसका असर उसकी मर्जी के ऐन मुताबिक हुआ। क्योंकि अगली सुबह जब अनिल ने जगतलाल की पत्नी को देखा तो वो पिछले दिन के मुकाबले में बहुत बेहतर नज़र आ रही थी। जगतलाल और उसका साला बार बार हैरत से अनिल की तरफ देख रहे थे। दोपहर को जब जगत अनिल के कमरे में आया तो अनिल मुस्कुरा कर बोला, अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल रात मैंने जो कुछ किया है उसमें आइंदा ज़िंदगी में तुम्हारी पत्नी पर कोई जादू टोना असर नहीं करेगा। मगर यार, तुमने ये सब कुछ सीख कहाँ से लिया और इतने दिनों तक कहाँ गायब रहे? ये सब कुछ तो बड़ा हैरत भरा है अनिल चौधरी। लंबी कहानी है, फिर कभी विस्तार से सुनाऊंगा। अनिल ने जगत को टालना चाहा, लेकिन जगत ने किसी तरह उसका पीछा नहीं छोड़ा और बार बार अनुरोध करता रहा तो अनिल ने संक्षेप में उसे सब कुछ बता दिया। लेकिन अप्सरा माधुरी का जिक्र जानबूझकर गोल कर गया। जगतलाल बड़ी हैरत से उसका चेहरा ताकता रहा।
फिर जब अनिल ने अपनी कहानी ख़त्म कर ली तो जगत बोला, तो तुम अनिल चौधरी से कृष्ण कुमार हो गए हो? हाँ, हालात का चक्कर कुछ ऐसा ही था कि मैं मजबूर हो गया था। मगर क्या तुम धार्मिक संत हो गए हो? जगत ने पूछा। धर्म कर्म की बातें छोड़ो दोस्त, अनिल ने टालते हुए कहा। मैं तुम्हारे पास एक ख़ास मकसद से आया हूँ। कौन से मकसद से? बोलो। मुझे लाल घाट के रहस्यमय मृत पुजारी के बारे में ये मालूम करना है कि अब उसकी लाश वाला ताबूत उस तहखाने में है या नहीं। मगर मैं कैसे मालूम करूँगा इस बारे में? तुम दफ्तर के लोगों से बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हो, अनिल ने गंभीर लहजे में कहा। मगर एक बात का ध्यान रहे कि मैं नहीं चाहता फ़िलहाल किसी को मेरे बारे में कुछ पता चले।